हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल एग्जांपल, अपना खुद का चैट जीपीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे एक एचटीटीपी सर्वर यूजिंग अराकू डेव लाइब्रेरी। तो फर्स्टली हम इंपोर्ट करेंगे अराकू सर्वर को, देन हम अराकू सर्वर को इनिशियलाइज करेंगे, देन फिर हम एक अपना ऐप बनाएंगे इससे अराकू सर्वर डॉट क्रिएट ऐप करके, और फिर हम एक स्लैश चैट एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन देगा यूज़र से, एंड देन आफ्टर सम वर्क रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स। एंड देन जब क्वेश्चन हमें मिल जाएगा यूज़र से, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को लोड कर देंगे यूजिंग जेसन नेट। और जेसन नेट हम इंपोर्ट कर रहे हैं अराकू डेव स्लैश जेसन नेट से। और थोड़ा नीचे आने के बाद हम जेसन नेट को भी इनिशियलाइज कर दें जैसे कि हमने सर्वर को किया था। उसके बाद हम जेसन नेट डॉट एग्जैक्ट स्ट्रिंग करके वेरिएबल्स को लोड कर सकते हैं। लोड करने से मतलब है कि हम जेसन नेट फाइल में उनको फिर गेट कर सकते हैं यहाँ से लोड करने के बाद। उसी तरह हम फंक्शन को भी लोड कर सकते हैं जैसे कि हम वेरिएबल को लोड कर रहे हैं, बट उसका फंक्शन अलग होता है। डॉट जावास्क्रिप्ट कॉल बैक करके हम फंक्शन को लोड कर सकते हैं और उसको भी हम फिर जेसन नेट फाइल से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम कर रहे हैं इवेल्यूएट फाइल, मतलब कि जिस फाइल में हमें ये सब कॉल करना है, जहाँ जिस फाइल में ये हमें अवेलेबल कराना है, उस फाइल को हम एवेल्यूएट कर देंगे, मतलब कि सिंपली रन कर देंगे उस फाइल को। बट उससे पहले देखेंगे कि हम ये जो ओपन एआई को कॉल कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये एक सिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो जेसन नेट है वो एसिंक्रोनस नेचर को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें इस फंक्शन को सिंक्रोनस बनाने के लिए एक लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा जिसका नाम है सिंक आरपीसी। तो हमने सिंक आरपीसी को इंपोर्ट किया। तो हमने उस फंक्शन को सिंक्रोनस बनाने के लिए उस फाइल का पाथ दे दिया जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन है। इस मेरे केस में वो जनरेट रिस्पॉन्स डॉट सी जी एस फाइल में, जो कि यहाँ पे है। एंड ये जो फाइल है वो कॉमन जेएस के अंदर होनी चाहिए। ये जो फाइल जिस फाइल में हम अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जिस फंक्शन को हमें सिंक्रोनस में कन्वर्ट करवाना है, वो फाइल कॉमन जेएस में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिंक आरपीसी लाइब्रेरी है ये मॉड्यूल जेएस को, और कह सकते हैं ES6 को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए ये कॉमन टीएस फाइल है और आफ्टर कंपाइलेशन ये कॉमन जेएस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसे एवेल्यूट किया जिस फाइल को, उस फाइल में चलते हैं। जेसन नेट मेन डॉट जेसन नेट को हमने एवेल्यूट कर दिया, मतलब कि इस फाइल को रन करेंगे हम। इस फाइल में आने के बाद यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिफाइन की, जिसके बेस पे जो LLM है हमें रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन गेट किया यूज़र का, जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा हमसे, जो कि हमने यहाँ से लोड किया था एग्जैक्ट स्ट्रिंग करके। हमने यहाँ पे गेट किया वो क्वेश्चन, str रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके हमने इसकी जगह पे वो क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया। देन हमने ओपन एआई कॉल फंक्शन को कॉल किया, जो फंक्शन हमने यहाँ से लोड किया था ओपन एआई कॉल, उसे हमने कॉल किया यहाँ से। हम कॉल कैसे कर सकते हैं, अराकू डॉट नेटिव करके फर्स्ट जो नाम होगा एंड सेकंड जो है वो पैरामीटर्स होंगे जो भी ये फंक्शन लेता है। हमारे केस में ये टेम्पलेट है विद द एक्चुअल क्वेश्चन। देन चलते हैं जनरेट रिस्पॉन्स में, जो कि एक फंक्शन है जिस फाइल ये एक फाइल है जिसके अंदर ओपन एआई कॉल एक फंक्शन है। ये फाइल इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करती है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखें कि हमने ओपन एआई का एक कनेक्शन बनाया जिसमें कि एक एपीआई की है। अभी एपीआई की हम कहाँ से ले रहे हैं, ये कोई ENV फाइल से नहीं आ रही है, ये हमारे जेसन नेट फाइल से आ रही है, जो कि एक अलग फाइल है सीक्रेट्स डॉट जेसन नेट। जब हम फाइल को एवेल्यूट करेंगे सीक्रेट्स डॉट जेसन नेट वाली फाइल को, तो ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विद दिस की एंड वैल्यू। एंड उसके बाद हम डॉट ओपन एपीआई अंडरस्कोर की करके ये अपनी ओपन एपीआई की है वो ले लेंगे, एंड अपने जो LLM को हमने इनिशियलाइज़ किया है उसको हम पार्स कर देंगे अपनी एपीआई की।
एंड देन हम इसे चला के देखेंगे। तो जैसे ही हम इसे इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, स्लैश चैट एंड पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, उसे हम हिट करेंगे और पास करेंगे बॉडी में क्वेश्चन राइट अ कोड फॉर HTTP सर्वर, एंड देन हम इसे सेंड करेंगे। तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पे।